हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मृगेंद्र और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑर्डरसन सोलर सिस्टम। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे लॉसेस के बारे में। जो हमारे पीवी सिस्टम में लॉसेस होते हैं तो उसके बारे में हम डिटेल से आज चर्चा करेंगे पीवीसी सॉफ्टवेयर के थ्रू। पीवीसी सॉफ्टवेयर दोस्तों होता है किसी भी प्रोजेक्ट की डीपीआर बनाने में हेल्प करता है। मीन्स एक सिमुलेशन रिपोर्ट देता है जिसमें जनरेशन का पता चलता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग वहाँ की जो मीटियो फाइल होती है, मीन्स जो रेडिएशन और टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग वो जो पैरामीटर है वो एनालिसिस करके आपके जनरेशन रिपोर्ट तैयार करता है पीवीसी सॉफ्टवेयर। तो पीवीसी सॉफ्टवेयर के थ्रू आज हम डिटेल्ड प्रोजेक्ट लॉसेस के बारे में जानेंगे। जो हमारे डिटेल्ड प्रोजेक्ट में लॉसेस होते हैं सोलर पीवी सिस्टम में, उन लॉसेस को हम यहाँ पे डिटेल्ड एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं दोस्तों अपने पीवीसी सॉफ्टवेयर की ओर। मेरे पास ये पीवीसी सॉफ्टवेयर है दोस्तों 7.4.0 वर्जन का, जो कि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है। तो इस पीवीसी सॉफ्टवेयर को मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे ये एक डैशबोर्ड ओपन होकर के आ जाता है। इस डैशबोर्ड में यहाँ प्रोजेक्ट डिज़ाइन है, ग्रिड कनेक्टेड, स्टैंड अलोन एंड पंपिंग। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है दोस्तों वो है ग्रिड कनेक्टेड, मीन्स ऑन ग्रिड सिस्टम है। तो मैं ऑन ग्रिड सिस्टम लास्ट अपने इस चैनल में मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी SCL सेक्टर 127 नोएडा के ऊपर, जो कि मेरी 5 किलोवाट की साइट थी। तो मैं इसी को ओपन करता हूँ और इसी में आपको समझाता हूँ लॉस फैक्टर। तो मैं अपने इस प्रोजेक्ट को ओपन करता हूं क्लिक करके SCL सेक्टर 127 नोएडा की साइट को। यहाँ प्रोजेक्ट का नाम है SCL सेक्टर 127 नोएडा। और यहाँ पे मेरी मीडियो फाइल, जहाँ इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की पर्टिकुलर जो है यहाँ पे मेरी मीडियो फाइल इस प्रोजेक्ट के लिए जो है मेरी सेव्ड है। इस तरीके से मेरा ये जो 5 किलोवाट SCL सेक्टर 127 नोएडा की साइट है वो उस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट यहाँ पे मेरी सेव्ड है। वो ऑलरेडी मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे सेव है। इसको मैं आगे एक्सप्लोर करता हूँ। तो इस प्रोजेक्ट में हमने ओरिएंटेशन लिया था, फिक्स्ड टिल्ट प्लेन लिया था। यहाँ पे हमने फिक्स्ड टिल्ट प्लेन का एंगल लिया था। यहाँ पे टिल्ट 20 डिग्री, एजुमिथ थी हमारी, ट्रू साउथ थी। और यहाँ पे ट्रांसपोज फैक्टर हम देख रहे हैं 1.08 है। यहाँ पे कोई लॉस नहीं है हमारा, 0.4% बहुत मिनिमम लॉस है। ग्लोबल ऑन कलेक्टर प्लेन जो रेडिएशन मिल रही है 1742 kWh पर मीटर स्क्वायर हमें मिल रही है। तो इस तरीके से हमने ये हमारा ओरिएंटेशन डिज़ाइन किया था, इसको ओके किया था। इसके बाद हमने सिस्टम डिज़ाइन किया था। तो सिस्टम मेरा जो है आप देखेंगे ये 5 किलोवाट का सिस्टम था। इस 5 किलोवाट के सिस्टम में हमने जो पैनल लिए थे वो लिए थे हमने 15 पैनल्स। ठीक है, तो 15 पैनल्स जो हमने लिए थे वो तो 335 वाट पीक के पैनल्स थे। तो 335 वाट पीक के जो पैनल्स है दोस्तों, 15 पैनल्स हमने लिए थे विक्रम सोलर के थे। इसी प्रकार से हमने इन्वर्टर लिया था के सोलर का, जो कि एक इन्वर्टर था। इस इन्वर्टर में 2 MPPT थी। तो इसमें सब एरे 1 और सब एरे 2 दो हमने बनाई थी। तो सब एरे 1 में एक स्ट्रिंग हो गई जो कि 8 पैनल की स्ट्रिंग थी, और वो इन्वर्टर के 1 MPPT में हमने फीड कर दी थी। और सब एरे 2 जो दूसरी स्ट्रिंग थी हमारी, वो 7 पैनल की स्ट्रिंग थी। ठीक है, उस 7 पैनल की स्ट्रिंग को हमने दूसरे MPPT में इन्वर्टर के हमने फीड कर दी थी। इस तरीके से दोस्तों मेरी 15 पैनल्स की 2 सीरीज बनी थी, 8 पैनल की सीरीज और 7 पैनल की सीरीज। तो टोटल मेरे 15 पैनल्स थे। इस तरीके से मेरा यहाँ पर देखेंगे ग्लोबल सिस्टम समरी में यहाँ 15 मॉड्यूल्स हो गए। 29 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर कर रहे हैं वो। नंबर ऑफ इन्वर्टर वहाँ पे 1 यूज हुआ है। नॉमिनल PV पावर DC में 5 किलोवाट पीक है। नॉमिनल AC पावर मेरी 5 किलोवाट AC है। पी नॉम रेशियो मतलब DC to AC रेशियो जो ओवरलोडिंग है वो 1.005 की है। इस तरीके से देखेंगे ओवरलोड लॉस जो है मेरा 0.0% का है। और पी नॉम रेशियो मेरा जो है वो यहाँ पे 1.005 का है। तो इस तरीके से आपकी जो ISC करंट है शॉर्ट सर्किट यानी ओपन जो करंट है 9.4 एम्पियर की है। और IMPP मतलब जो मेरी ऑपरेटिंग करंट है 8.8 एम्पियर की है। प्लेन इरेडिएशन जो है मेरा, जो इरेडिएशन आ रही है STC पे 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर पे है। और मेरा जो यहाँ पे पावर है वो 5 किलोवाट DC और 5 किलोवाट AC की है। इस तरीके से दोस्तों ये मेरा सिस्टम जो है डिज़ाइन हुआ था। अब इसके बाद मैं इसको करता हूँ दोस्तों क्लिक ओके। अब मेरा आता है दोस्तों डिटेल्ड लॉसेस। तो ओरिएंटेशन हमने डिफाइन कर दिया था, सिस्टम हमने डिफाइन कर दिया था। अब इसके बाद हम डिटेल्ड लॉसेस की चर्चा करेंगे। तो डिटेल्ड लॉसेस की चर्चा करने के लिए दोस्तों हम इस पर क्लिक करते हैं डिटेल्ड लॉसेस में। तो डिटेल्ड लॉसेस में हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक प्रोफाइल खोल करके आएगी, एक पेज ओपन होकर के आएगा जिसमें थर्मल पैरामीटर हैं, ओहमिक लॉसेस है, मॉड्यूल क्वालिटी LID मिसमैच लॉस है,
सॉइलिंग लॉस फैक्टर है, IAM लॉसेस है। IAM लॉसेस होता है दोस्तों ग्राउंड रिफ्लेक्ट रेडिएशन, जो ग्राउंड के थ्रू सनरेज जो आती है वो ग्राउंड से मतलब जो हमारी अर्थ सरफेस है वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली आती है, तो वो IAM लॉसेस होता है। ऑक्सिलरीज मतलब जो एक्स्ट्रा कुछ हमारे पास लोड वगैरह है तो वो ऑक्सिलरीज के लिए है लॉसेस। एजिंग मतलब कि हमारा 25 साल की वारंटी होती है पैनल में, तो उसकी एजिंग के लिए लॉसेस 25 साल तक क्या लॉसेस होते हैं। अनअवेलेबिलिटी यानी सिस्टम अगर हमारा मान लो कुछ टाइम के लिए अनअवेलेबल है तो उसमें कुछ लॉसेस, उसके थ्रू कुछ लॉसेस होते हैं। स्पेक्ट्रल करेक्शन लॉसेस, तो ये कुछ लॉसेस होते हैं। तो आइए 1 बाय 1 करके हम इन लॉसेस की चर्चा करेंगे। ये मेरा जैसे कि 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम है, SCL सेक्टर 127 नोएडा की साइट है मेरी। उस पर्टिकुलर लेट लॉन्ग पे मैं मीटियो फाइल्स के थ्रू जो है इस पर्टिकुलर साइट में मैं अपने लॉसेस को कंसीडर करके चलूँगा ताकि मुझे एक परफेक्ट जनरेशन मिले और एक DPR तैयार हो सके 5 किलोवाट की, कि मेरा 5 किलोवाट की साइट इतनी जनरेशन देगा। तो आइए दोस्तों चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है थर्मल पैरामीटर। थर्मल पैरामीटर में आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे U बराबर फॉर्मूला होता है थर्मल लॉस, U बराबर फॉर्मूला होता है UC प्लस UV इंटू विंड वेलोसिटी। तो यहाँ पे UC की जो वैल्यू होती है 20 होती है वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, और UV की वैल्यू 0 होती है, वेलोसिटी 0 होती है। तो डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ से हम ले लेंगे। फ्री माउंटेड में हम वैल्यू लेते हैं 29 की, डोम्स में हम वैल्यू लेते हैं 27 की, सेमी इंटीग्रेटेड में वैल्यू हमारी होती है 20 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की, और इंटीग्रेटेड विद फुली में हमारी वैल्यू होती है 15 की। तो हमारे यहाँ पे थर्मल लॉस फैक्टर हमारा डिफाइन हमें करना है, तो हम सेमी इंटीग्रेटेड कंसीडर करके चलते हैं हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए। तो हमारा 20 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन का यहाँ पे थर्मल पैरामीटर या थर्मल लॉस यहाँ पे शो हो रहा है। इसके बाद आते हैं हम ओमिक लॉस में। ओमिक लॉस में हमारा दोस्तों 2 सेक्शन होता है, एक DC सेक्शन और एक AC सेक्शन। तो DC सेक्शन में हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू लेते हैं 1.5% की, तो हमने 1.5% वैल्यू यहाँ कंसीडर कर ली है ओमिक सेक्शन में DC लॉस की। और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सीरीज डायोड हम यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू लेते हैं 0.7 वोल्ट की, तो ये हमारा यहाँ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सीरीज डायोड निकल गया है। तो ये DC सेक्शन में हमने लॉस डिफाइन कर दिया। अब AC सेक्शन में हम लॉस डिफाइन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसी सेक्शन में जब लॉस डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे मेरा मानो इन्वर्टर से इंजेक्शन पॉइंट की जो दूरी है दोस्तों वो मेरी 50 मीटर की है, और मैं जो केबल सिलेक्ट कर रहा हूँ वो 6 mm कॉपर की केबल ले रहा हूँ, तो मेरा ऑटोमेटिक लॉस फ्रैक्शन यहाँ STC पे आ गया 3.11% का। तो इस तरीके से दोस्तों मेरी ये जो AC सेक्शन में लॉस फ्रैक्शन जो लॉस फैक्टर है वो यहाँ पे मैंने कंसीडर कर लिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे करंट हमारी 22.8 एम्पियर है, वोल्टेज ड्रॉप जो मेरा 3.6 वोल्ट है, 1.55% अप्रॉक्स इतना है, और मेरी जो वोल्टेज है AC की 230 वोल्ट है। इस तरीके से मेरी पावर है 5.25 किलोवाट की। तो यहाँ पे मैंने ये DC सेक्शन में और AC सेक्शन में लॉस को डिफाइन कर दिया है। ये मेरा हो गया ओमिक लॉस। इसके बाद आते हैं मॉड्यूल क्वालिटी LID मिसमैच लॉसेस में। तो सबसे पहले मॉड्यूल क्वालिटी लॉस है, इसमें हम बाय डिफॉल्ट वैल्यू ले लेते हैं एज इट इज, इसमें कुछ करना नहीं है। तो मॉड्यूल इफिशिएंसी लॉस मेरा 0.8% का है। इसके बाद मॉड्यूल मिसमैच लॉसेस में आते हैं। मॉड्यूल मिसमैच लॉस मेरा बाय डिफॉल्ट वैल्यू 2% का है, तो ये हम कंसीडर कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं LID लाइट इंड्यूस डिग्रेडेशन, मतलब लाइट इंड्यूस के थ्रू जो डिग्रेडेशन होता है, जो लाइट इंड्यूस होती है हमारे पैनल्स में पड़ती है, तो वो लाइट इंड्यूस के थ्रू जो डिग्रेडेशन होता है तो उसका फैक्टर हम बाय डिफॉल्ट वैल्यू कितनी लेते हैं, वो हम लेते हैं यहाँ पे 2%। इसके बाद हमारा स्ट्रिंग वोल्टेज मिसमैच लॉसेस, तो ये हमारा बाय डिफॉल्ट है, इसको हम चाहें तो 1% भी ले सकते हैं, इसको हम चाहें तो 0.1% भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हम 0.1% कंसीडर कर लिए हैं। और सबसे पहले ऊपर आप देखेंगे हमारे पास चूंकि सब एरे 1 और सब एरे 2 दो सब एरे हैं, 2 स्ट्रिंग हैं अलग अलग MPPT में, तो हम यहाँ करेंगे अप्लाई टू ऑल। ये जो लॉसेस कंसीडर किए हम यहाँ पे सबके लिए अप्लाई टू ऑल सब एरे कर देंगे। तो अप्लाई टू ऑल सब एरे करके यस कर देंगे, तो ये दोनों स्ट्रिंग के लिए हो जाएगा सारे लॉसेस। अब आते हैं सॉइलिंग लॉस फैक्टर में। सॉइलिंग लॉस फैक्टर हमारा बाय डिफॉल्ट हम लेते हैं 3%। अगर ज़्यादा हमारा डस्टी एरिया तो हम वहाँ 5% की सॉइलिंग लॉस ले लेते हैं। अगर हमारा कम डस्टी एरिया है तो हम वहाँ बाय डिफॉल्ट वैल्यू ही ले लेते हैं। सॉइलिंग लॉस होता क्यों दोस्तों, सॉइलिंग लॉस होता है धूल वगैरह डस्ट वगैरह जमने के कारण होता है, और बर्ड ड्रॉपिंग के थ्रू होता है। तो इसकी प्रॉपर अगर हम सफाई करेंगे तो हमारा सॉइलिंग लॉस जो है मेंटेन रहेगा। इसके बाद हम लेते हैं IM लॉसेस। IM लॉसेस हम ऐसे ही एज इट इज छोड़ देते हैं। ऑक्सिलरी लॉसेस भी हम एज इट इज छोड़ देते हैं। एजिंग हम कंसीडर कर लेते हैं, 25 साल की वारंटी होती है, तो हम यहाँ पे 25 साल के अकॉर्डिंग यहाँ पे एजिंग लॉसेस कंसीडर करते हैं। अनअवेलेबिलिटी हम एज इट इज छोड़ देते हैं। स्पेक्ट्रल करेक्शन एज इट इज छोड़ देते हैं। इसको करते हैं ओके करने के बाद हम सिस्टम को करते हैं रन सिमुलेशन। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे सिस्टम लॉस है डिटेल लॉस
जो हमने यहाँ पे सिमुलेट कर लिया है रन करके। अब रिपोर्ट में जाकर के क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास ये सिस्टम की जो पैरामीटर में ये लॉस डायग्राम आपके पास बन करके आ गया है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आपके सारे लॉसेस यहाँ पे कंसीडर हो चुके हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप सॉइलिंग लॉस जो है या इसी तरीके से सारे लॉस आप जो है अपने पीवीसी सॉफ्टवेयर के थ्रू डिटेल्ड लॉसेस निकाल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नमस्कार।